बात वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जब से केंद्र सरकार ने बिल पेश किया, तब से देश भर में इसे लेकर महाभारत छिड़ी। संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। लेकिन इस बीच आज डीएनए में आपको ऐसी खबर हम दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों जरूरी है और ये क्यों वक्त की मांग है। आज डीएनए की अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा करेंगे कि वक्फ बोर्ड का दावा सिर्फ सरकारी मस्जिदों पर, सरकारी जमीनों पर, मस्जिदों पर या कब्रिस्तानों पर ही नहीं होता है, बल्कि वक्फ बोर्ड राजधानी दिल्ली के अंदर प्राचीनतम मंदिरों की जमीनों पर भी अपना दावा ठोक रहा है। हमारे हाथ दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के लिए तैयार की गई 2019 की ये रिपोर्ट लगी है। इस कथित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का नाम है द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली, यानी पश्चिमी दिल्ली के धार्मिक स्थलों की कानूनी स्थिति। इस रिपोर्ट में दिल्ली के कई मंदिरों पर दावा ठोक दिया गया और दावा यह कि मंदिर जिस जमीन पर बने हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। दक्षिणी दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी, यहां पर है सनातन धर्म मंदिर। पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी, यहां है प्राचीन शिव मंदिर और शमशान। मंगलापुर स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर, महावीर एनक्लेव का प्राचीन शिव मंदिर। इन हर जगह पर वक्फ बोर्ड का दावा कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने। इन मंदिरों की स्थापना तब हुई जब वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में वक्फ मंदिरों पर किस आधार पर अपना हक जमा रहा है? जी मीडिया की एक टीम एक एक मंदिर में गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का फैक्ट चेक किया और पता लगाया कि क्या वाकई यह मंदिर वक्फ की संपत्ति है या दावे बेतुके हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। मंदिर के अंदर भगवान विराजमान, लेकिन इस मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा है। शिव मंदिर और शमशान है, भोलेनाथ विराजमान है, लेकिन इस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। मंगलापुरी का शिव मंदिर, श्री सनातन धाम, प्राचीन शिव मंदिर, क्या सब के सब वक्फ बोर्ड के? मंदिरों पर वक्फ बोर्ड के दावे का जिक्र जिस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में किया गया है, जी मीडिया ने उसका एक एक पन्ना पलटा और अंदर जो दावे किए गए वो आप भी देखिए। पेज नंबर 159, दावा है कि दिल्ली के वीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। इस मंदिर का जिक्र इस रिपोर्ट में मिलते ही जी मीडिया की टीम मंदिर पहुंची। सबसे पहले दिखा इस मंदिर का शिलापट, जिसमें साफ साफ लिखा है मंदिर की स्थापना साल 1961 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने की। मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 15 दिसंबर 1961, यानी मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। शिलान्यास किया किसने था? भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के मंत्री मिहिर चंद्र खन्ना, यानी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने। ये जमीन उस वक्त जब हम लोग पाकिस्तान से हमारे बड़े बुजुर्ग सारे आए थे, ये रिहेबिलिटेशन में पहले तो ये मकान मिले जो करबला बीके दत्त कॉलोनी में हैं सब लोगों को, और उसके बाद ये मंदिर की जगह मिली। ये मिली थी 10 फरवरी 1958 को। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मंदिर बनाया उसका उद्घाटन उस टाइम के मंत्री, शहरी विकास मंत्री मेहरचंद खन्ना जी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया 1961 में। मंदिर समिति के पास जमीन के पूरे कागज हैं। मंदिर का निर्माण वक्फ बोर्ड की स्थापना से 34 साल पहले ही हो गया था। ऐसे में वक्फ के इस दावे को बेतुका न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये जैसे विश्वनाथ का हुआ है, वहाँ बताइए, ये अपना चला रहे हैं दिखाने के लिए कि हमारी ज़मीनों में भी ये हो रहा है कब्जा। ऐसा कुछ है नहीं है। ये हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, मंदिर बना हुआ है, कभी वक्त बोल कभी सुना नहीं था। मंदिर को बने हुए तो 60 साल से ज़्यादा हो गए, वो आज बोल रहे हैं। ये सब जितने भी दावे कर रहे हैं ये सब गलत हैं। इसके हमारे पास पेपर भी हैं, तो ये बिल्कुल लीगल मंदिर है। इस कथित फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के पेज नंबर 36 पर दर्ज इस तस्वीर को देखिए। मंगलापुरी के शिवशक्ति काली माता मंदिर पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। जिस मंदिर में श्रद्धालु सालों से माता की पूजा करते आए हैं, उस मंदिर पर वक्फ के दावे में कितना दम है, अब वो भी देख लीजिए।
मंगलापुरी का प्राचीन काली मंदिर। पिछले कई वर्षों से ये मंदिर विराजमान है और यहाँ पर हर रोज भक्तों का तांता लगता है। भक्त अपनी पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये मंदिर का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर किया है, इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है मंदिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर के पुजारी की तरफ से। फैक्ट चेक में पता चला कि इस मंदिर का मालिकाना हक तो पंडित जी के नाम पर है, जिन्होंने इस मंदिर को दिल्ली सरकार के पास रजिस्टर भी करवा रखा है। ये हमें लगभग 80-90 साल पहले सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। 2000 से इसको दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। इसमें तो वक्फ बोर्ड जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये है जो हमारा ये मंदिर है, ये पालम गांव के लोकल रहने वाले हैं, हमारे पंडित जी हैं जो, और 3 भाई हैं। ये इनकी खुद की जमीन है। जमीन खुद की, मंदिर खुद का, फिर न जाने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वक्फ बोर्ड कहां से आ गया। वक्फ बोर्ड के बेतुके दावों वाली इस किताब में न जाने कितने ही ऐसे मंदिरों का जिक्र है। उन्हीं में से एक है दिल्ली का ये प्राचीन शिव मंदिर। जी मीडिया की टीम इस मंदिर के पास पहुंची तो देखिए कैसे वक्फ दावों की पोल खुल गई। ये मंदिर आज से कई दशक पहले बना हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये भी उनकी संपत्ति है। तो ये स्थिति है यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर वक्फ बोर्ड का जहाँ मन आ रहा है, जिस पर मन आ रहा है, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में फैक्ट्स कम और बेतुके दावे ज्यादा दिखे। रिपोर्ट में ऐसे ही न जाने कितने मंदिरों का जिक्र किया हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। क्या वक्फ बोर्ड के सिर्फ कह देने भर से किसी मंदिर पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा? शिवांक मिश्रा के साथ राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया। तो वक्फ बोर्ड ने राजधानी दिल्ली में कई मंदिरों की जमीन पर दावा ठोका है, लेकिन साथ ही साथ शमशान घाट को भी नहीं बख्शा है। रिपोर्ट के पेज नंबर 35 पर दावा यह कि दिल्ली की मंगलापुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर और शमशान घाट जिस जमीन पर बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की। अब तस्वीरें देखिए, दशकों से जिस मिट्टी पर अंत्येष्टि होती है वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड के इस दावे की पोल इस शमशान घाट के संचालक खोल रहे हैं। सुनिए जरा। ये मोहम्मदंस तो यहाँ बहुत बाद में आए हैं, शमशान घाट तो बहुत पहले से है। लगभग इसको 45-40 साल हो गए हमें चलाते। हमने ही स्टार्ट किया था। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पे महावीर एन्क्लेव भी नहीं था, राजनगर, साधनगर, और ये तो थे ही नहीं। इसकी दीवार ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये लोग बसे हैं। इनका तो कोई मतलब नहीं है। हमारे परिवार को चलाते चलाते इसमें 46 साल हो गए, और जिनमें कि 30 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे। तो एक तरफ शमशान के संचालक दिनेश सिंह पूरे कागजात दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड जो हवाई दावे कर रहा है। वक्फ के पास ना जमीन के कागज हैं, ना उससे जुड़ा कोई सबूत है। ऐसे में कहा ही जा सकता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, बस मालिकाना हक जमाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ पर लगाम लगाना अब समय की मांग भी हो चुकी है। जी न्यूज़।